बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 4th स्टैंडर्ड का ईवीएस पार्ट 2, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो ये है हमारे 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का चैप्टर नंबर 10, बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़ किंग। तो इससे पहले हमने यहाँ पर ऑलरेडी 11 और 12, 12 तक कर लिया था चैप्टर 11 एंड 12, जो कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर से आने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का फीडबैक था कि सेकेंड सेमेस्टर में 10 का चैप्टर भी आएगा, तो आप 10 के चैप्टर का प्लीज़ हमें क्वेश्चन आंसर बता दो। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए 10 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिया है। इससे पहले हमारा 11 और 12 जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आएगा, यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट में, तो वो मैंने ऑलरेडी आंसर्स अपलोड करा हुआ है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। हमने यहाँ पे 11 और 12 करके रखा है। तो आज 10th हम लोग करेंगे। तो 10th है बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़ किंग। यानी इसमें बाजी प्रभु एक ऐसे कैरेक्टर थे जो कि शिवाजी महाराज के बहुत ही चहीते थे, ठीक है। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ, जो शिवाजी महाराज का सपना था स्वराज्य का, उसमें उनका बहुत ही अच्छा साथ दिया था। तो ये चैप्टर पूरा उन्हीं के ऊपर है कि शिवाजी महाराज का किस तरह से बाजी प्रभु ने उनका साथ दिया था। पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ लेकर चलती हूँ। लेकिन एक बार शॉर्ट में आपको ये पूरा स्टोरी मैं आपको बता दूँ। जैसे शिवाजी महाराज को जब भी कहीं भी सहायता, यानी ये एक वो लड़ाई थी जहाँ पर शिवाजी महाराज, यानी पन्हालगढ़ का अपना किला था, जहाँ पर लोगों ने अटैक कर दिया था। जैसे आदिल शाह, फिर इसके बाद सेज ऑफ सिद्दीकी जौहर, इसने भी मिलकर इन लोगों ने अटैक करा हुआ था। और उस समय इनके पास सेना की इतनी बड़ी तादाद थी कि शिवाजी महाराज उनकी सेना से नहीं लड़ पाते, क्योंकि उस वक्त शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु के पास उतनी सेना नहीं थी कि वो किससे, जौहर से, यानी सिद्दीकी जौहर और आदिल शाह से लड़ाई कर सके। उस दौरान यानी पन्हालगढ़ से जाने से लेकर कहाँ तक, पन्हालगढ़ से निकलने से लेके यहाँ तक शिवाजी, यहाँ पर आपको पता चलेगा अगेंस्ट फोर्ट ऑफ गन विल बी द फॉलो ऑफ द फोर्ट, यानी वो वहाँ से लेकर अपने अगले किले में पहुँचने तक का उनका पूरा सफ़र कैसा था। फिर यहाँ पे बाजी प्रभु ने किस तरह से उनका साथ दिया था, वो सारी स्टोरी इसमें है कि बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को सुरक्षित दूसरे किले तक पहुंचाने के लिए अपनी जान कैसे गंवा दी, वो पूरा इस चैप्टर में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला है हमारा फिलिंग इन द ब्लैंक्स। सिद्दी जौहर लीड हैज सेज टू डैश, यानी पन्हालगढ़, क्योंकि सिद्दी जौहर कहाँ के लिए निकला था, पन्हालगढ़ के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा पन्हालगढ़। सेकंड है बाजी प्रभु सीन्स ऑफ डैश बोथ टीयर्स ऑफ शिवाजी आइज, लॉयल्टी, यानी बाजी प्रभु की आंखों में क्या था, आंसू शिवाजी महाराज के लिए, जो कि वो लॉयल्टी का था, यानी ईमानदारी का था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा लॉयल्टी। थर्ड है घोड़ किंग बिकम अ इम्पोर्टेंट टू हिज इन हिस्ट्री एज पवन काइंड, यानी घोड़ किंग को क्या बोलते हैं, पावन काइंड, यानी वो बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने शिवाजी के स्वराज के लिए अपनी जान दे दी थी। सेकंड है राइट द आंसर इन अ वन सेंटेंस। फर्स्ट, what message was sent to the Siddhi Zohar by Shivaji in order to escape from the siege, यानी शिवाजी महाराज को क्या मैसेज सेंड किया था सिद्धि जौहर ने वहाँ से हटने के लिए। तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर
लास्ट है, he sent the message to सिद्धि जोहर to the effect that he would shortly surrender the fort. यानी जो सिद्धि जोहर ने महाराज को मैसेज सेंड किया था कि आप सरेंडर कर दो, फोर्ट को, किले को हमारे हवाले कर दो। तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2A मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है, Why did सिद्धि जोहर become a lived with rage? मतलब सिद्धि जोहर किले के लिए यानी आक्रमण करने के लिए क्यों रवाना हुआ? तो सेकंड बी का आंसर है, When he Siddhi learned that Shivaji had give him to sleep, he went to live with the rage. यानी उसे खबर मिली कि शायद शिवाजी महाराज वहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पन्हालगढ़ के लिए पहले ही रवाना हो गया ताकि वो शिवाजी महाराज को पकड़ सके। तो ये है सेकंड बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आंसर्स करेक्ट टिक करो पैसेज वगैरह देख के, ताकि आप जब आंसर लिखो तो आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी या फिर स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो, ठीक है। थर्ड है, व्हाट डिड शिवाजी से टू बाजी प्रभु विल लिविंग फ्रॉम विशालगढ़ फोर्ट? यानी विशालगढ़ फोर्ट के लिए जाते समय शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से क्या कहा था? तो सेकंड सी का आंसर है यहाँ पे, We shall move ahead toward Vishalgarh as soon as we going to fort. Guns will be fired. That will be signal of our safe arrival. As soon as your gunfire upon will pass, to follow us to the fort. यानी शिवाजी महाराज ने कहा कि जब मैं विशालगढ़ पहुंच जाऊंगा तो आप लोगों को, यानी जब बाजी प्रभु ने कहा कि आप वहां पर पहुंच जाओगे, ऐसा हमें पता चल जाए कुछ करना। तो शिवाजी महाराज ने कहा था ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँचते ही गन फायर होने लगेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं सुरक्षित तरीके से विशालगढ़ पहुँच चुका हूँ, ठीक है। थर्ड है, राइट द आंसर इन 2 or 3 सेंटेंस। Which plan was his upon of Shivaji escape from the siege? यानी ऐसा कौन सा प्लान था जो शिवाजी अपने किले से निकल सके? तो हमारा थर्ड का आंसर है यहाँ पर थर्ड ए, शिवाजी escape from the siege. A plan was hit upon the escape from the siege to Palhan-Yun. We are the keep ready ones meant the Shivaji in which is would process using the difficult route. The order would be occupied by the other person desired to Shivaji the planning to leave by the Rajdindi. They planning fit quickly to easy spotted by the easy. The force where will be captured by them will immediately celebrated capture of Shivaji. The real Shivaji will be escaped by the difficult route. यानी शिवाजी ने प्लान बनाया कि मैं विशालगढ़ यानी पल्हानगढ़ से निकल के विशालगढ़ पहुंचने का प्लान कैसा था उनका? तो उनका प्लान ये था कि उन्हीं की तरह दिखने वाले एक और शिवाजी यानी 2 शिवाजी, एक डुप्लीकेट और एक हमारे ओरिजिनल शिवाजी। तो जो ओरिजिनल शिवाजी होंगे वो डिफ़िकल्ट रूट से होते हुए विशालगढ़ पहुंचेंगे और एक शिवाजी जो उनका डुप्लीकेट होगा वो इस तरह से वो सैनिकों के सामने से निकलेंगे ताकि जो दूसरे मतलब अपोनेंट है वो उनको ये लगे कि ये शिवाजी है, उनको पकड़ने के चक्कर में, उन्हें सेलिब्रेट करने के चक्कर में शिवाजी महाराज अपना इजीली निकल जाए। तो ये था उनका प्लानिंग। तो थर्ड आंसर है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, थर्ड ए मैंने यहाँ पे टिक करके रखा है, ठीक है। सेकंड है, व्हाट प्रिपरेशन डिड बाजी प्रभु मेक टू हेल्प टू एनरमाई इन द घोड़किंग पास? ये है हमारा थर्ड बी का आंसर है यहाँ पर, यानी हमारे जो घोड़किंग प्रभु थे वो कैसे थे, उन्होंने अपना मतलब महाराज को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह का प्लान किया था ताकि वो
सुरक्षित पहुंच जाए। He decided his company of soldiers in the small group of spotted then suitable points and Malwas take the position and collected huge blunders and stones as used weapons. The Malwa crossed the pass we are stone brit in the path of enemy. यानी उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह से दर्रे यानी जो अपोनेंट के सैनिक आ रहे थे वो दर्रे की ओर से आ रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए बाजी जी ने कैसे प्लान किया। बाजी ने कहा कि हम दर्रे की ओर खड़े रहेंगे सेना की टुकड़ियों में, ताकि जब वो हमारे सामने से आए तो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर वेपन से हम हमला कर सके, ताकि वो उन्हें हम रोक सके कि शिवाजी महाराज जब तक अपने विशालगढ़ पे ना पहुंच जाए। तो ये था उनका प्लानिंग। तो ये है थर्ड बी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख लो अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये आंसर करना है। नेक्स्ट है गिव रीजन। फर्स्ट, आदिल शाह वॉज थ्रोन इनटू द फिट ऑफ रेज, यानी आदिल शाह क्यों भड़क गया। तो आदिल शाह का भड़कने का क्या रीज़न था। तो ये रहा हमारा फोर्थ है आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आदिल शाह इसलिए भड़का था क्योंकि शिवाजी महाराज ने बाजीपुर वॉज द मॉर्निंग डेथ ऑफ अफजल खान को मार दिया था, इसलिए आदिल शाह भड़क गया था। तो फोर्थ ए का आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक है, फोर्थ बी का आंसर देख लेते हैं। शिवा काशी हैज सर्व ऑफ शिवाजी महाराज बिकम अ इम्पोर्टेंट, यानी शिवा काशी ने किस तरह से शिवाजी महाराज की मदद की थी। तो फोर्थ बी का आंसर होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो शिवा काशी ने किस तरह से मदद की थी। शिवा काशी एक हेयर ड्रेसर थे जो कि शिवाजी महाराज का बाल बनाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो विशालगढ़ निकलने के लिए डुप्लीकेट शिवाजी बनाया गया था, तो वो थे शिवा काशी। उनको सेम शिवाजी जैसा उन्होंने अपना लुक लिया, शिवाजी महाराज को विशालगढ़ भेजा और खुद उन सैनिकों के सामने चले गए जहाँ पे उन्होंने अपना जान गंवाना पड़ा। तो फोर्थ आंसर है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, थर्ड आते हैं, पवन किंड बिकम अ इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, यानी इन्हें बाजी जी को पवन किंड क्यों कहा गया। तो ये रहा हमारा फोर्थ सी का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए उनको पवन किंडे भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा फोर्थ सी का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आते हैं हम, राइट द नेम ऑफ द पर्सन। फर्स्ट, ब्रेव एंड इट वॉज क्रूरल, तो ये था सिद्दी जौहर। तो यहाँ पर है आंसर सिद्दी जौहर। ठीक है, बी, गिव मोस्ट ग्लंट फाइट एट द घोड़ किंग पास, बाजी प्रभु। थर्ड है स्केप फ्रॉम द सेज, यानी किले से कौन चला गया। तो शिवाजी महाराज। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, गिव रीजन एंड आंसर इन वन सेंटेंस। पूरा यहाँ पे अच्छे से आप लोग एक बार रिकैप लेके देख लो कि किस तरह से आंसर यहाँ पे टिक किया हुआ है। फर्स्ट है 4A, थर्ड A, देन सेकेंड A, यहाँ पर है 4B, ये है 2B का आंसर। जो भी आंसर्स हैं मैंने नंबर वाइज 2C 2B यानी 3B इस तरह से आपको लिख दिया है, और यहाँ पे पूरे आंसर्स मैंने जो फिलिंग द ब्लैंक्स और नेम द पर्सन्स के थे वो करेक्टली लिखा है, आप लोग देख लो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।